वेलकम ट्रेडर्स, वेलकम टू द प्रॉफिट जोन ट्रेडिंग चैनल। तो चलिए डिस्कस करते हैं कि कल मार्केट कैसे मूव करेगा। पहले आज के ट्रेड का एनालिसिस देखेंगे। अ, आपको यार मैंने एक चीज बोली थी कि मार्केट अगर इस जोन के बीच रहा, ये स्विंग और ये स्विंग के बीच रहा ना, तो मार्केट, मैंने बोला था साइडवेज मार्केट जाएगा। और आप जैसे ही इसका डे क्लोज किया, ये वापस ऊपर चला गया। इसके बीच अगर तुम सोच रहे हो कि हाँ मैं इसके बीच ये बड़ी कैंडल पे ट्रेड लेता, तो मतलब नहीं है उस चीज का। अगर तुम इसके बीच यहाँ कहीं ट्रेड ले रहे हो, तो वो तुम्हारा बाय फ्लुक तुम ये ट्रेड ले रहे हो, उसका कोई मतलब नहीं है। मैं दिखाता हूँ मैंने कौन सा ट्रेड लिया है। वैसे यहाँ ट्रेड लेने ही नहीं वाला था, मैंने स्कैल्प मारा है, वो भी समझो, ट्रेड नहीं लिया है प्रॉपर। कैसे, ये देखो, 5 मिनट में ये देखो, बहुत कम क्वांटिटी से सिर्फ ये एक स्पाइक आया है ना, 14 पॉइंट का। 1:1 पे मैंने बुक किया है। हालांकि ये 1:2 गया है, पर मैंने आपको क्या समझाया है कि जब भी तुम ऑपोजिट साइड ट्रेड ले रहे हो मार्केट के, जो 25 ईएमए के नीचे है, तब तुम्हें उस पे वहां जितना एसएल ले रहे हो उतना टारगेट लेके निकल जाओ। वहां 1:1 ही मिलेगा, ये 1:2 हर बार नहीं मिलेगा। मैंने आपको कितनी बार समझाया है। ठीक है, अब इसका लॉजिक समझाता हूँ। मैंने कॉल साइड इतनी बड़ी कैंडल बनने के बावजूद, इतना स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल है, उसके बावजूद मैंने कॉल साइड ट्रेड क्यों नहीं लिया, और मुझे ये पुल बैक पे ही क्यों पता चल गया कि मार्केट अब साइडवेज हो जाएगा। ओके, चलो अब एक चीज समझो। मार्केट उसके अगले दिन थर्सडे को, फ्राइडे को तो छुट्टी थी, थर्सडे को मार्केट 288 पॉइंट मतलब घूम के आया है, 288 पॉइंट घूम के आया है। अगर तुम सोच रहे हो उसके बाद मार्केट फिर ऊपर जा रहा है, 15 मिनट की कैंडल बना के यहां तक आ गया भाई, उस टाइम मार्केट ऑलमोस्ट 2%, यानी कि 500 पॉइंट ऑलमोस्ट एवरेज मार्केट घूम के आया है। और तुम फिर क्या सोच रहे हो कि उसके बाद भी मार्केट आगे जाएगा। ये मेरे जोन्स आप जो देख रहे हैं वो बहुत एक्यूरेट चलते हैं, क्योंकि ये मैंने डेली पे ड्रॉ किए हैं, डेली डेली मतलब डेली टाइम फ्रेम पे। और मैं इंट्राडे में भी अपने जोन डिफाइन करते रहता हूँ। अभी सोचो, मार्केट इतना घूम के आया है, आपको 5 मिनट टाइम फ्रेम पे देखो, इतना मार्केट घूम के आया है। फिर क्या हुआ, मार्केट यहाँ आया। पहले ये जब कैंडल बनी ना, तो मैं देख रहा था कि कहाँ मुझे शॉर्ट करने की अपॉर्चुनिटी मिल जाए। जैसे ही मार्केट प्रीवियस रेजिस्टेंस पे आया ना, मैं श्योर था कि इतना जो घूम के आया है और ऊपर जाने के चांस ना के बराबर है। ठीक है, फिर मैंने इसी कैंडल के नीचे जब ये क्रॉस करने लगा ना, तब मैंने वो प्रीमियम लिया था और मैंने 1:1 पे वो टारगेट बुक किया था। तो मार्केट इतना इजी है, उसके बाद फिर साइडवेज है। फिर जितनों ने यहाँ कॉल साइड ट्रेड लिए थे ना, वो सारे फंस गए। उसका रीजन है कि कॉल साइड पुल बैक भी नहीं आया था, वेट करना होता है पुल बैक का। और पुल बैक का भी वेट कब करना होता है, तो जब आपको चीजें श्योर पता हो। ये मैंने पुल बैक का वेट नहीं किया, ये शार्प एंट्री ली थी, क्योंकि मुझे पता है कि ये एक शार्प मूव देगा। उसका रीजन था, क्योंकि ये प्रीवियस डे से भी घूम के आया था, तो वो चीजें आपके दिमाग में होनी चाहिए। मैंने आपको वो चीज प्रीमियम पे भी दिखाई है। ओके, डन। अब कल के लिए मार्केट कैसे मूव करेगा, वेडनेसडे ट्यूसडे के लिए, कल एक्सपायरी है। ओके, अगर कल ट्रेड कर रहे हो तो नेक्स्ट एक्सपायरी के स्ट्राइक प्राइस लेके चलना। सिंपल चीज है, अगर मार्केट यहां कहीं ओपन हो जाए, हालांकि इसके बीच, ये दो स्विंग के बीच तो ट्रेड ही नहीं लेना है, पर अगर लेना है तो बहुत कम क्वांटिटी से हमें काम करना है। कि मान लो अगर मार्केट यहां कहीं खुल रहा है, यहां कहीं, और वो टाइम बिताने के बाद, यहां कहीं खुलने के बाद, टाइम बिताने के बाद, अगर ये 24,050 और 23,996 के बीच यहाँ कहीं ओपन हो रहा है, और टाइम बिताने के बाद अगर ये 23,996 ड्रॉप करेगा, मतलब इसको ब्रेक करेगा, तो एक कम क्वांटिटी से पुट साइड का ट्रेड हम यहाँ तक लेंगे। फर्स्ट टारगेट होगा अपना 23,937 एंड सेकंड टारगेट ये होगा 23,843। अगर फर्स्ट टारगेट आपको मिल रहा है ना, और 1:2 मिल जा रहा है, तो लेके निकल जाओ, क्योंकि इसके बाद फिर वो साइडवेज होने का चांस ज्यादा है। अभी मेन टारगेट आपको कब मिलेगा, मेन आपको कब मिलेगी चीजें, अगर ये देखो, अगर डेली पे ये स्विंग बार बार टेस्ट हो गया, इसके नीचे एक बड़ा मूव मिल सकता है। बड़ा मूव यानी 500-600 पॉइंट का, इसके नीचे एक बड़ा मूव मिल सकता है। पर वो कब मिलेगा वो भी दिखाता हूं 15 मिनट पे। अगर मार्केट मान लो कि ये जो अपना सपोर्ट जोन है यहां तक आ गई, यहां ओपन हो जाने के बाद अगर वो टाइम बिताने के बाद ब्रेक करेगा, तो वो एक बड़े मूव के लिए मार्केट तैयार हो रहा है। फिर ये बड़े मूव के लिए मार्केट तैयार होगा। ओके, इस जोन के बाद इसको जब क्रॉस करेगा, ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक करने के बाद, अगर ये टाइम बिताने के बाद यहां से निकलेगा ना, तो ब्रेक करेगा। पर अभी मान लो कि कल मार्केट ड्रॉप डाउन, मतलब ब्रेक डाउन हो गया,
सॉरी गैप डाउन हो गया, तो चीजें देखना 325 पॉइंट ऑलरेडी मार्केट 1% गैप डाउन है, उसके बाद फिर तुम गैप के साइड मतलब पुट के साइड ट्रेड ले रहे हो, तो तुम्हारे लिए वो चीज बहुत हानिकारक होने वाली है। गैप डाउन होने के बाद आधा मूव कवर हो गया, उसके बाद ट्रेड मत लेना, ठीक है। अगर कॉल के साइड जाना है तो अपना फिक्स है, इसके बाद इसका 50% कवर करे, यहाँ टाइम बिताने के बाद ऊपर जाएगा तो मैं कॉल के साइड लूंगा। पर हालांकि आज का मार्केट का इंट्राडे का ट्रेंड नेगेटिव है, तो कल के लिए हमारे लिए बेस्ट सिनेरियो क्या रहेगा, यहाँ आने के बाद अगर टाइम बिताने के बाद अगर मार्केट नीचे जाता है तो फर्स्ट टारगेट यहाँ है, सेकंड टारगेट यहाँ है, ठीक है। अगर बहुत बड़ा गैप डाउन हो जाता है तो फिर मतलब नहीं है, उस दिन ट्रेड छोड़ दो। अगर कॉल साइड जाना है तो इसका 50% कवर करना पड़ेगा, टाइम बिताने के बाद इस जो रेजिस्टेंस है वो निकालेगा तो वो एक कॉल के साइड ट्रेड ले सकता है। और एक चीज मैं आपको दिखा देता हूं कि मार्केट, मैंने आपको बोला था डेली और वीकली एनालिसिस में भी कि डेली और वीकली एनालिसिस डाउन ट्रेंड में और मंथली पॉजिटिव है। अगर आप यहां देखोगे ना तो ये एक पुल बैक बना, ये गया, ये आया, ये अगर प्रॉपर हुआ नहीं है, इसके नीचे क्लोजिंग नहीं आया, पर ये यहाँ आया है और ये आया है, ये हाई ये क्रॉस नहीं कर पा रहा है जल्दी, तो कल के साइड पुट के साइड ट्रेड बनने में अच्छी चीज है, मतलब वो चीज ले सकते हो कम क्वांटिटी से, बड़ी क्वांटिटी हम इसके नीचे लेंगे, ठीक है। ये था मेरा आज का एनालिसिस। हिट द बेल आइकन, सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक माय चैनल टू लर्न मोर। थैंक यू।